जीवन में पराक्रम का मूल, साहस के देवता, युद्ध के कारक और जीवन के समस्त आग्नेय शस्त्रों के उपयोग के मूल आधार, युद्ध के प्रणेता मंगल 2 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन वैसे भी अन्य ग्रहों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह वही ग्रह है जो आपके अंदर की अंतःकरण की ऊर्जा को प्रकाशित कर यह कर्म के क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है और यह सफलता का मूल कारक भी है। यही नहीं, यहां तक कि जितने भी पराक्रम से संबंधित कार्य हैं, जैसे युद्ध के कार्य, जो फिजिकल वर्क हैं, उन सबका मूल आधार यही है। जीवन में मंगल की महत्ता को किसी भी ग्रह से कम आंका नहीं जा सकता। यहां तक कि यदि जन्म कुंडली में मंगल नकारात्मक स्थिति में हो, दुर्बलावस्था में हो, तो यह निश्चित रूप से व्यक्ति को कायर बनाता है, दुस्साहसी भी बनाता है, साहस का अभाव भी देता है। तो मंगल का यह जो राशि परिवर्तन 2 अप्रैल 2026 को होने जा रहा है, यह प्रत्येक राशि को किस प्रकार प्रभावित करने जा रहा है, यह हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि जिनके लिए मंगल नकारात्मक है, वह कैसे इस नकारात्मक गोचर से बचाव कर सकते हैं। जय महादेव दर्शकों, तो आइए सबसे पहले विषय पे बात करते हैं। हाँ, यहाँ एक बात हम आपको और स्मृत करा दें कि इस वीडियो में हम लोग मात्र राशि के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करेंगे। जो वर्तमान में युद्ध की दशा है, उसका क्या परिणाम होने जा रहा है, इसकी पर हम लोग अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि दोनों वीडियो को ले जाने पर बड़ा ही वीडियो की साइज भी बड़ी होगी और आपके लिए भी बहुत अच्छा रोचक नहीं रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि पर। देखिए, यद्यपि आपकी राशि का अधिपति ग्रह मंगल स्वयं है, लेकिन राशि से 12वें मेष राशि का जाना निश्चित रूप से इसे सुखद नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि यदि आपकी जन्मकालिक मेष राशि है, तो निश्चित रूप से मंगल न केवल आपके लग्न और डेवलपमेंट का मालिक है, बल्कि आपकी बुद्धि का, आपकी सहनशीलता का और आपके अंदर की सृजनात्मक शक्ति का मालिक सूर्य भी 12 में बैठा हुआ है और आपके लाभ का मालिक जो स्वयं शनि है, वह भी 12 में बैठा हुआ है। तो 2 अप्रैल 2026 से लेके 11 मई 2026 तक मंगल यहां गोचर करेगा। तो क्या करना है आपको? अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा, अपने टेम्परामेंट को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा किसी लंबे विवाद की स्थिति की संभावना भी बन सकती है। अदालती कार्यों में भी नकारात्मक स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन यहां एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि मानसिक रूप से परेशान जरूर रख सकता है, लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो निश्चित रूप से अंततः युद्ध में विजयी आप कहे जाएंगे। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विजय आपको निश्चित रूप से मंगल सुनिश्चित कराएगा। लेकिन आय से अधिक खर्च दे सकता है, मानसिक चिंताएं दे सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार के न्यूरो से संबंधित, स्किन से संबंधित या ब्लड से संबंधित किसी रोग से पीड़ित हैं, तो निश्चित रूप से आपके रोग का आक्रमण बढ़ सकता है। तो इस स्थिति से बचाव के लिए नियमित रूप से आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और प्रतिदिन ओम अंग अंगारकाय नमः निश्चित रूप से जपना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए, रोजी रोजगार के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पूर्व में बार बार बाधा से आप पीड़ित रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए सुंदर सुअवसर प्रदान करने जा रहा है।
खर्चे पर भी नियंत्रण रखेंगे, अन्यथा आर्थिक संतुलन आपका खराब हो सकता है। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो आपकी राशि से एकादश भाव में लगभग सभी पापग्रह का इकट्ठा हो जाना यह सुखद संकेत कहा जाएगा। आपके जो भी कदम बढ़ेंगे वह सफलता प्रदान कराएंगे। पूर्व के जो रुके हुए कार्य हैं वह देखेंगे आपकी थोड़े से प्रयास से भी वह कार्य सिद्ध होने जा रहे हैं, जिन्हें कर करके आप थक चुके थे। कठिन से कठिन कार्य भी बड़े आसानी पूर्वक आप संपादित कर पाने की स्थिति में रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्थात शारीरिक कहें, मानसिक कहें, आर्थिक या सामाजिक तौर पर लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने जा रही है। पूर्ण संयम से आपको कार्य करने की सलाह दी जाएगी। मंगल के इस अनुकूल गोचर में यदि कुछ सावधानी रखनी है तो बस इतना कि संतान से वाद विवाद की स्थिति बिल्कुल मत आने दीजिएगा, अन्यथा गहरा मतभेद भी यह पैदा कर सकता है, यह ध्यान रखिएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो आपका मान सम्मान बढ़ने जा रहा है। परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रुके कार्य गति को प्राप्त करेंगे, नए कार्य का अवसर प्राप्त होगा और इसी के साथ साथ यदि आप नौकरी में हैं तो इच्छित प्रमोशन और स्थानांतरण की भी गुंजाइश कही जाएगी। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो नौकरी में परिवर्तन करना है तो यह बेहतर समय आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा और कार्य भी कराएगा। प्रत्येक मिथुन राशि के सभी हमारे दर्शकों को यह अवश्य ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कोई कार्य कदापि और कदापि नहीं करना है। विशेष रूप से यदि आप लंबे समय से भूमि के क्रय के विषय में सोच रहे हैं, मकान खरीदने जा रहे हैं, तो बहुत बारीकी से उसकी सत्यता का परीक्षण करने के बाद ही लीजिएगा, अन्यथा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। माता का स्वास्थ्य भी थोड़ी समस्या प्रदान कर सकता है। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो राशि से भाग्य भाव में सूर्य, शनि और मंगल का गोचर निश्चित रूप से बहुत सुखद फल प्रदान करने वाला नहीं कहा जाएगा। आपको यद्यपि किसी भी प्रकार की हानि भी नहीं देगा, लेकिन बहुत सुखद परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा। यह आपके अंदर अनैतिक कार्य के तरफ बढ़ने का मन बनाने वाला कहा जाएगा। अर्थात आपके विचार में यह आ सकता है कि मुझे सफलता चाहिए, तो किसी भी प्रकार से आप सफलता के लिए प्रयास कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही उचित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आगे मंगल न केवल नकारात्मक परिणाम देगा अपितु लंबे विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। आध्यात्मिक रुचि भी आपकी कम होती हुई लग सकती है। दैनिक दिनचर्या भी यह खराब कर सकता है, इसलिए पूर्ण अनुशासन से इसे बिताने का प्रयास करेंगे। जहां तक संभव हो पाए किसी नए कार्य का प्रारंभ कम से कम 14 अप्रैल तक बिल्कुल नहीं किया जाएगा, जब तक कि सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके दशम भाव में गोचर न करने लगे। यह ध्यान रखिएगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप एंटी प्रॉब्लम से ग्रसित है, जैसे अगर आपको थायराइड है, एलर्जी है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य बाधित हो सकता है। तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाएंगे। मंगल के इस गोचर को अनुकूल बनाने के लिए प्रतिदिन आप सुंदर कांड की कम से कम 11 चौपाई का पाठ अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो सावधान रहना होगा आपको। यह समय वास्तव में चाहे शारीरिक विषय हो, चाहे मानसिक विषय हो या आर्थिक विषय हो, प्रत्येक क्षेत्र में जो है वह समस्या पैदा करने वाला सिद्ध हो सकता है। आप देखेंगे कि अनावश्यक रूप से यदि नौकरी कर रहे हैं तो उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति बनती जा रही है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चलता हुआ सुखद व्यवसाय भी अनावश्यक रूप से नकारात्मक होता जा रहा है। संबंधों में भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिस पे बहुत भरोसा करते हैं वह व्यक्ति भी आपका साथ देने से इनकार कर सकता है। यहाँ तक कि परिवार में असहयोग इतना बढ़ सकता है कि आपको बेहद मानसिक तनाव की स्थिति से भी
गुजरना पड़ सकता है। पैतृक संपदा को लेके गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार में बंटवारे की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए आप 2 अप्रैल 2026 से लेके 11 मई 2026 तक न केवल आप मात्र सावधानी रखेंगे, अपितु किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करेंगे। विशेष रूप से नए कार्य का प्रारंभ नहीं करेंगे। भूमि से संबंधित किसी विवाद में नहीं पड़ेंगे। किसी भी कार्य में विवाद की स्थिति से बचाव अत्यंत आवश्यक कहा जाएगा। इस समस्या से निकलने के लिए क्या करना है, आप प्रतिदिन कोशिश यह करिए कि भगवान शिव का जलाभिषेक करिए और वहीं आप लघु मृत्युंजय या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करिए। यदि महामृत्युंजय कर सकते हैं तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृता, यह अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध होगा। लेकिन यदि नहीं पढ़ सकते, चाहे समयाभाव के कारण या आपको स्मरित नहीं है, तो ओम ह्रौंग जुंग स मंत्र को 108 बार अवश्य पढ़िए। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो कन्या राशि के हमारे सभी दर्शकों को अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने व्यक्तिगत जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। यदि कोई भी काम आप ज्वाइंट वेंचर में करते हैं तो बहुत सावधानी से करने की राय दी जाएगी, अन्यथा न केवल आपके पार्टनर से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अपितु उत्तेजना में आप अलगाव की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी आपके मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही यदि आप ओल्ड एज में हैं और डायबिटिक हैं तो यूरिनरी आर्गन से बहुत समस्या आ सकती है, इसलिए इससे निश्चित रूप से बचाव करेंगे। तो क्या करना है, आपको प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए। यदि आप स्त्री हैं तो सिंदूर दान नहीं करेंगे, उसके स्थान पर आप जो है वो लाल पुष्प अर्पित करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो यह बेहद अनुकूल गोचर आपके लिए सुखद परिणाम प्रदान करने जा रहा है। आप देखिएगा कि मंगल, सूर्य और शनि का 6ठे भाव में परिक्रमण करने वाला यह गोचर आपके समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने जा रहा है। विशेष रूप से रोजी रोजगार की दिशा में अप्रत्याशित सफलता यह प्रदान करने की स्थिति में कहा जाएगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित जानिए थोड़ी सी आपकी सिंसियरिटी और रेगुलरिटी से आपकी बेरोजगारी की समस्या समाप्त होने जा रही है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में कोई परीक्षा है तो पूर्ण मनोयोग से परीक्षा दीजिए। निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने जा रहा है, यह आप अवश्य जो है वो ध्यान रखिएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो राशि से पंचम भाव में मंगल का गोचर सामान्य परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। इस गोचर में उल्लेखनीय रूप से जो आपको ध्यान रखना है वह सिर्फ मानसिक रूप से इमोशनल, आपको कहीं भी नकारात्मक स्थिति महसूस बिल्कुल नहीं करनी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यह यहां गोचर करके आप देखेंगे कि आपके आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देगा, आपके बिगड़े कार्य बनाएगा, लेकिन किसी भी कार्य का, किसी भी सफलता का आनंद लेने की स्थिति बिल्कुल ही नहीं आने देगा। इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। यदि आप कहीं रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के इच्छाओं पर विशेष ध्यान रखिएगा। यदि कहीं नकारात्मक कोई स्थिति पहले से चल रही है तो उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा परमानेंट दुराव से बचा नहीं सकता कोई। इस स्थिति से निकलने के लिए क्या करना है, आपको नियमित रूप से ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप करिए और प्रत्येक सोमवार को दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति है और बृहस्पति का यह परम मित्र है।
और मंगल आपका पंचमाधिपति भी है। लेकिन यह चतुर्थ भाव में जब भी गोचर करेगा तो निश्चित रूप से यह अनियमित बनाने लगता है, अचानक संकट पैदा करने लगता है और अचानक उद्देश्यहीन कार्यों में समय बर्बाद करने लगता है। माता के स्वास्थ्य से भी पीड़ा प्रदान करता है, गृह सुख में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यदि आप मकान तलाश रहे हैं, दुकान तलाश रहे हैं या वाहन ही खरीदना है तो निश्चित रूप से 14 अप्रैल तक आपको रुकना चाहिए। धनु राशि अर्थात बृहस्पति आपका मूल है और चतुर्थ भाव में बृहस्पति की ही राशि में मंगल का गोचर है, इसलिए किसी प्रकार के अनिष्टकारी परिणाम को यह प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन सभी कार्यों को लंबित कर सकता है, पेंडिंग स्थिति में डाल सकता है, डिलेड कर सकता है, देर कर सकता है। अनुशासनहीनता या किसी भी प्रकार के आलस्य के कारण आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, यह जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, चूंकि चतुर्थ भाव मीन राशि अर्थात यह जलीय राशि है और आग्नेय मंगल की यहां उपस्थिति बहुत सुखद नहीं कही जाती है, इसलिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे वह व्यवसाय हो चाहे वह नौकरी हो, पूरे अनुशासन से करिएगा और प्रतिदिन बजरंग बाण का 3 पाठ अवश्य करिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल योगकारी अवस्था में बैठा हुआ है तो एक देसी मूंगा भी आपके समस्त नकारात्मकता से बचाव करने की स्थिति पैदा करेगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो मकर राशि के लिए यह गोचर न केवल सुखद कहा जाएगा अपितु जीवन में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सर्वोत्तम समय कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लग्नाधिपति भी तीसरे है, मंगल भी तीसरे है और सूर्य ऑलरेडी जो है वह मीन राशि में गोचर कर रहा है। शासन सत्ता का अद्भुत सहयोग मिलने जा रहा है, गवर्नमेंटल फेवर आप प्राप्त करेंगे। स्वयं के पराक्रम से, स्वयं के साहस से बिगड़े कार्य बनाने की स्थिति में आप आएंगे। नए किसी बड़े आदमी से मुलाकात हो सकती है आपकी, जो आपके लंबित कार्य को सफल बनाने में महती भूमिका निभा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की संभावना भी कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो पारिवारिक वातावरण पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आर्थिक क्षेत्र में यह उचित विकास करेगा, नए कार्य का अवसर प्रदान कराएगा। लेकिन यदि आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं तो स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। तेज वाहन किसी भी स्थिति में न चलाने की सलाह भी आपको दी जाएगी। परिवार के लोग लगातार आपकी बातों की अवहेलना कर सकते हैं, अवज्ञा कर सकते हैं। इससे टेम्परामेंट अपना खराब करने की बिल्कुल ही आवश्यकता आपको नहीं कही जाएगी। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और कुछ भी ना कर पाइए तो ओम हंग हनुमंते नमः 108 बार अवश्य करिए। और आखिरी राशि मीन राशि। यदि आपकी जन्म राशि मीन राशि है तो आपके लिए मंगल न केवल आपके भाग्य भाव का नेतृत्व करता है अपितु यह आपका परम योगकारी ग्रह है और लग्न में इसकी उपस्थिति निश्चित रूप से आपको राजयोग तुल्य सुख प्रदान करने वाली कही जाएगी। लेकिन यहाँ यह बात अवश्य ध्यान रखनी होगी कि लग्नगत अर्थात राशिगत मंगल अनावश्यक रूप से जो गड़े मुर्दे हैं वो उखाड़ने का प्रयास कर सकता है। स्वास्थ्य में भी आप देखेंगे कि अनावश्यक रूप से नकारात्मकता भी आ सकती है। लेकिन जो भी कार्य बिगड़े हुए हैं, जो भी पेंडिंग कार्य है, जो भी शत्रु सक्रिय रहे हैं, जहां भी आपका धन डूब रहा है, इन सभी मामलों में अवश्य विजय प्रदान कराने वाला यह गोचर सिद्ध होने जा रहा है। अर्थात कार्य के क्षेत्र में सभी प्रकार से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ये देगा, लेकिन स्वास्थ्य में और अपने टेम्परामेंट पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। वाद विवाद की स्थिति से बिल्कुल ही आपको बचना होगा। प्रतिदिन आप ओम
हंग हनुमंते नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का एक माला जप करिए और यह नियम बनाइए कि प्रत्येक मंगलवार को लाल मसूर का दान अवश्य करिएगा। साबुत लाल मसूर मंगलवार की प्रातः छूकर दान करिए। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।